जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं, वह मेरी बात कान खोलकर सुन लेना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। भक्तों, जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं, वह मेरी बात ध्यान से और कान खोलकर सुन लें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकती है और आपको अनजानी परेशानियों से दूर रख सकती है। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले है माता लक्ष्मी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट में लिखेगा, उसकी हर मनोकामना एक ही महीने में पूरी कर देना। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में अंतिम यात्रा यानी किसी व्यक्ति के देहांत के बाद उसके अंतिम संस्कार में शामिल होना एक बहुत ही गंभीर और भावनात्मक प्रक्रिया होती है। इस दौरान वहां का वातावरण अत्यंत भारी, शोकपूर्ण और नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब हम अंतिम यात्रा में जाते हैं, तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा, दुख और शोक की तरंगें हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालती है। यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति शशान या अंतिम यात्रा से लौटता है तो उसे तुरंत स्नान करने की सलाह दी जाती है। लेकिन भक्तों, सिर्फ स्नान कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि स्नान करने का भी एक सही तरीका होता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जब आप अंतिम यात्रा से घर लौटे तो सबसे पहले घर के बाहर ही अपने जूते चप्पल उतार दें और सीधे बाथरूम में जाएं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को बिना स्नान के स्पर्श ना करें। अब स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल या नमक मिला लें। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति रखता है और गंगाजल तो स्वयं पवित्रता का प्रतीक है। स्नान न करते समय मन ही मन भगवान का नाम लें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी नकारात्मकता मेरे साथ आई है उसे आप दूर करें और मुझे शुद्ध करें। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, स्नान करने के बाद तुरंत अपने कपड़े बदल लें और जो कपड़े पहनकर आप अंतिम यात्रा में गए थे उन्हें धो दें या अलग रख दें। उन कपड़ों को घर के अन्य कपड़ों के साथ ना मिलाएं। इसके बाद घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। भक्तों, बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि अंतिम यात्रा से लौटने के बाद सीधे खाना खा लेते हैं या आराम करने लगते हैं। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना गया है। पहले स्नान करना, शुद्ध होना और फिर ही अन्य कार्य करना उचित होता है। अब एक छोटी लेकिन बहुत प्रभावशाली बात, स्नान के बाद एक चुटकी काला तिल या तुलसी का पत्ता लेकर उसका सेवन करें। ऐसा करने से आपके शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भक्तों, यह सभी बातें सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के अनुभव और ज्ञान का सार है। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो हम खुद को और अपने परिवार को अनजानी परेशानियों से बचाते हैं। अगर इन बातों को नजरअंदाज किया जाए तो जीवन में अचानक से बेचैनी, नकारात्मक सोच या बिना कारण के परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो भक्तों, अगली बार जब भी आप किसी अंतिम यात्रा से लौटे तो इन बातों को जरूर याद रखें और अपने जीवन को सुरक्षित और सकारात्मक बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और वीके भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।